उम्मत के लिए लाजिम है अपनी उलमा की कदर करें। अल्लाह बचाए वो दौर आ सकता है कि जिसमें उम्मत ढूंढेगी कोई मसला बताने वाला कहीं मिलता, कोई तो नहीं मिलेगा। दौर गुजरे हैं। एक जमाना था दिल्ली में 3-3 दिन तक आदमी को जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था, क्योंकि जब अंग्रेज जालिम मुसल्लत हुए थे तो उन्होंने तमाम उलमा का कत्लेआम कर दिया था ताकि इस्लाम यहां से मिट जाए। तो दिल्ली में 3-3 दिन तक जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था। इस तरह से उन्होंने उलमा का खात्मा कर दिया था। वो समझते थे इस्लाम मिटेगा, वो मिट गए, इस्लाम नहीं मिट सकता। लोग कहते हैं कुरान जलाएंगे फिर दुनिया में कुरान मिटेगा, नहीं, जलाने वाले खुद मिटेंगे, कुरान नहीं मिटेगा। कैसे? अल्लाह अकबर। वो जलाने वाला एक को जला रहा है, यहां तो सैकड़ों तैयार हो रहे हैं जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम, जिनके हम दस्तरबंदियां करते हैं, जिनको उम्मत के सामने फख्र के साथ पेश करते हैं। कल शाम मैंने एक बच्चे को देखा, 7वीं क्लास का बच्चा है, अपने शौक से पूरा कुरान अपने हाथ से लिखा है, और स्कूल कॉलेज का बच्चा है। तो उम्मत का अपने कुरान के साथ जो वालिहाना लगाव है, उसकी मिसालें बड़ी अजीब अजीब हैं। उसकी मिसालें बड़ी, उम्मत में तो वो भी अफराद गुजरे हैं सिर्फ 3 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज किया है। ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने 7 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज किया। मैंने उस बुजुर्ग को देखा जिसने 4 महीने पूरा कुरान हिफ्ज किया। इमाम मोहम्मद जो इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला के शागिर्द थे, सिर्फ 3 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज किया था। इमाम अस्माई के मुतालिक लिखा है, कहता मुझसे ज़हीन ज्यादा कोई इस दुनिया में उनके जमाने में नहीं था। कहता मुझसे ज्यादा ज़हीन कोई नहीं और मुझसे ज्यादा हिमाकत किसी से नहीं हुई। पूछा हजरत जहानत क्या? कहने लगा मैंने 3 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज किया। कहने लगा फिर हमाकत क्या हुई? कहने लगा हमाकत ये हुई कि जुमे के दिन में दाढ़ी काटने के लिए नीचे से काटने के बजाय ऊपर से काट दी और सारी दाढ़ी नीचे हाथ में चली गई। गरज ये कि उम्मत ने अपने कुरान के साथ क्या क्या किया है, दुनिया के लोग समझें। इस्लाम मिटाने वाले इस्लाम मिटाने में कामयाब नहीं हो सकते, मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। इस्लाम अपनी बहार फिर आगे चलाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको इस्लाम और ईमान की दौलत अता फरमाई है। इस इस्लाम और ईमान को सीखना है, पढ़ना है, अपनी जिंदगी में अपनाना है। जितनी चीजें अल्लाह और अल्लाह के नबी ने लाजिम की हैं उनको अमलाना है, जितनी चीजें अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हराम की हैं उनसे अपने आप को बचाना है। कामयाबी उसी में है। ऐसा न हो कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमसे पूछेंगे आ जाओ मेरे साथ हिसाब करो, और मेरे साथ नहीं, चलो अल्लाह के साथ हिसाब करो। फिर अल्लाह ताला हम शानो हमसे फरमाएंगे मैंने तुम्हें इंसान बनाया और जिस्म अता किया, ईमान अता किया, सहूलियात अता की, सारी चीजें तुम्हें दी थी, कोई कमी नहीं रखी थी। अब तुम मुझे अपना हिसाब दे दो। मैंने तुमको सबसे मुकद्दस तरीन नबी की उम्मत में पैदा किया था। मुझे ताकत थी मैं तुमको किसी काफिर घर में पैदा करता, मगर मैंने तुमको ईमान वाले के घर में पैदा किया। यह मेरा एहसान था, मगर तुमने उस ईमान की कदर नहीं की। तुमने उस इस्लाम को न सीखा, न पढ़े, न पढ़ा, न समझे और उस पर अमल किया है, तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते।